अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात में इबादत कैसे करें, ये एक ऐसा मसला है। जब शब बारात आती है तो इसमें हमारे भाई हमारी बहनें बड़ी परेशान हो जाती हैं कि आखिर इबादत करें तो कैसे करें, क्योंकि कोई बता रहा है कि शब बारात की नमाज़ है, कोई बता रहा है कि शब बारात का ये अमल है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दी जाए, ताकि आप लोगों को पता चले कि शब बारात में कैसे इबादत करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप ये तय करें कि आपको शब बारात में कितनी देर इबादत करनी है। पूरी रात जागना है। देखो, जागने में और इबादत करने में फ़र्क है। जागने के लिए नौजवान क्या करते हैं कि जब शब बारात आती है तो इस मस्जिद से उस मस्जिद, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर चक्कर लगाना और जागने की भरपूर कोशिश करना। तो जागना, इसको आप अवॉइड कीजिए। आप ये तय कीजिए कि आपको शब बारात में कितनी देर इबादत करनी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारिए। कोशिश ये कीजिए कि आप दिन में सो जाएं। आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, ताकत है कि आप पूरी रात जाकर इबादत कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, जो जितनी इबादत में कोशिश और मेहनत करेगा, अल्लाह के लिए कुर्बानी देगा, वो उतना अजर और सवाब पाएगा। तो पहले तो ये सेट करें आप। ये नहीं होना चाहिए कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम जागने की पूरी कोशिश करते हैं और 3-4 बजे तक हम खूब जागते हैं, लेकिन जब नींद आती है तो तहज्जुद का वक्त, जो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत वक्त होता है, जो बहुत कीमती टाइम होता है आम दिनों में भी, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि शब बारात में ये टाइम कितना कीमती होगा। पूरी रात हमने जागा और तहज्जुद के वक्त में ही सो गए। पूरी रात हम जागे, तहज्जुद भी पढ़ ली और फजर के टाइम सो गए, यानी फ़जर की नमाज़ ही हमारी निकल गई। तो नफल इबादत के चक्कर में, जागने के चक्कर में फ़जर की नमाज़ ही हमारी क़ज़ा हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आपकी नमाज़ें क़ज़ा ना हो। ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़, तहज्जुद का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। दूसरा, फ़जर की नमाज़ आपकी क़ज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस से ही पता चलता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेता है तो उसको पूरी रात जागने का सवाब, पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो पहला काम ये कि आप सेट कीजिए कि आप कितना रात में इबादत कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि यार मुझे 3-4 घंटे सोना है, नींद पूरी करनी है, तो आप शुरू में सो जाएँ, 11-12 बजे सो जाएं। लेकिन तहज्जुद का टाइम बिल्कुल मिस मत करें। तहज्जुद के टाइम में इबादत कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो पहला काम तो ये। दूसरा, नफल नमाज पढ़ें या क्या करें, तो एक नमाज भी बताई जाती है कि शब बारात में ये नमाज़ पढ़ें। तो ऐसी कोई ख़ास नमाज शब बारात की नहीं है, बाकी आप नफल नमाज़ें पढ़ सकते हैं। नफल नमाज़ें पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। 2-2 रकात करके आप 2 रकात पढ़ें, 2 रकात पढ़ें, ऐसे आप जितनी चाहें नफल नमाज़ें पढ़ सकते हैं। तो कुछ हिस्सा नफल नमाज में गुजारिए, और आपकी अगर पहले से क़ज़ा नमाज़ें हैं तो फिर आप नफल नमाज मत पढ़िए, क्योंकि क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा नमाज़ों के लिए। और तीसरा काम, कुछ हिस्सा कुरान मजीद की तिलावत। आप अपना पूरा एक टाइम बनाइए कि आपको मान लीजिए 3 घंटे इबादत करनी है, तो 3 घंटे में थोड़ी नमाज़ पढ़िए, थोड़ा कुरान मजीद के लिए वक्त निकालिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, थोड़ा टाइम दुआ के लिए। और दुआ के लिए बेस्ट टाइम है तहज्जुद का। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और दुआएं खूब मांगें। तो दुआओं के लिए कुछ टाइम रखिए आप, 15 मिनट, आधा घंटा, अपनी सहूलत के एतबार से खूब दुआएं मांगिए, क्योंकि हदीस में आता है कि दुआ के कबूल होने की ये रात है। शब बारात का मतलब क्या है? बरी होने की रात, मग़फ़िरत की रात। हदीस में आता है कि इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आकर ख़ास ऐलान लगवाता है, जैसे ऑफ़र्स निकलते हैं ना कंपनी की तरफ से, बिल्कुल ऐसे ही। तो दुआ के लिए वक्त निकालिए, ज़िक्र व अस्कार तस्बीह के लिए टाइम निकालिए, तस्बीह फ़ातिमी पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, है ना, कलिमा तय्यबा की तस्बीह पढ़िए। आप जो चाहें वो ज़िक्र, अस्कार और तस्बीह वगैरह में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सुबह होने के बाद रोज़ा रखिए। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि रोज़े कितने रखें, तो भाई रोज़े आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। शब बारात का कोई ख़ास रोज़ा नहीं है। हाँ, पूरे शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रखने का मामूल था, तो जितना ज़्यादा हो सके उतने रोज़े रखें। जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा उतना सवाब पाएगा। तो आप शब बारात के अगले दिन, यानी जुमेरात की रात में शब बारात है, जुमेरात का दिन गुजरने के बाद, तो जुमे का भी रोज़ा रख सकते हैं और शनीचर का भी रोज़ा रख सकते हैं। आप जुमेरात का रोज़ा रखना चाहें और जुमे का भी रोज़ा रखना चाहें तो भी ठीक है, 2 रख लें, 3 रख लें, नो प्रॉब्लम। तो ये इबादत करने का तरीका है। पूरे रात में अगर मान लीजिए 10 घंटे हो रहे हैं तो 10 घंटे में से आप पहले टाइम सेट कीजिए, उसके बाद फिर आप एक हिस्सा नमाज़ों के लिए, एक हिस्सा कुरान मजीद की तिलावत के लिए और एक हिस्सा आप
दुआओं के लिए, एक हिस्सा ज़िक्र व अस्कार दुरूद शरीफ के लिए। हो सके तो सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ें आप, क्योंकि सलात व तस्बीह की जो नमाज़ है वो हम लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, पढ़ नहीं पाते। शब बारात एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आदमी तैयार होता है पहले से कि यार इस रात में मुझे इबादत करनी है। तो सलात व तस्बीह की नमाज़ ख़ास तौर पर आप शब बारात में पढ़ें, क्योंकि सलात व तस्बीह की नमाज़ के बारे में आता है, हुजूर ने इसकी बड़ी अहमियत को बयान फरमाया और ये फरमाया कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो आदमी पढ़ ले। तो ज़िंदगी में हम लोग इस नमाज़ को एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। तो बाकी इसके अलावा कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, जैसे कि हज़ारी नमाज़ कोई बताता है और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें इबादत करने के ख़ास तरीक़े लिखे होते हैं कि भैया ये पढ़ो वो पढ़ो। तो उन तमाम चीज़ों को आप छोड़िए, इबादत के जितने भी काम हैं वो इस रात में आप करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग क्या पूछना चाहते हैं कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पर भी एक वीडियो शब बारात से रिलेटेड बनाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व